Hello everyone, I am Nisha Chandra. This is my second seminar, the paper 4th from electronics. My topic is gun diode. Today we will discuss gun diode. Introduction. A gun diode, also known as a transferred electron device (TED), is a form of diode. गन डायोड को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस भी कहते हैं। यह डायोड का एक रूप है। अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ नेगेटिव रेजिस्टेंस। यह टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट के बाद करंट डिक्रीज होने लगता है, वही नेगेटिव रेजिस्टेंस है। यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज बेस्ड ऑन द गन इफेक्ट। यह गन प्रभाव पर आधारित है। डिस्कवर्ड इन 1962 बाय फिजिसिस्ट J.B. गन। It consists only N-type semiconductors. Gun diode do not contain any p-n junction diode. It is used as a low-power oscillator to generate microwaves. It generates frequency range from 5 GHz to 35 GHz. यह केवल N-type सेमीकंडक्टर है। इसमें कोई भी पीएन जंक्शन डायोड नहीं होता। माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए लो पावर ऑसिलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 5 GHz से 35 GHz होती है। सिंबल ऑफ गन डायोड। इट इज कनेक्टेड एनोड एंड कैथोड। मेनली गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ गन डायोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ गन डायोड। यह गन डायोड का मेन स्ट्रक्चर है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं। द गन डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ ओनली एन टाइप मटेरियल, दस इज नॉट अ पीएन जंक्शन डिवाइस। गन डायोड केवल एन टाइप मटेरियल से मिलकर बना है। यह कोई भी पीएन प्रकार का डिवाइस नहीं है। गन डायोड इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर होते हैं एंड ऑल 3 लेयर आर फॉर्म्ड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। मिडिल लेयर इज lightly doped and other 2 layer is highly doped. Middle layer is active layer. Middle layer is lightly doped is called the active layer. Heat sink provided to lower layer for heat does not produce. Lower layer is worked as cathode. Its upper layer is worked as anode. Frequency of gun diode may change by changing of thickness of active layer or doping. जो गन डायोड की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्टिव लेयर और डोपिंग की मोटाई को बदल सकती है। The heat sink is used to make the diode stable for the excessive heat and prevent damage. अत्यधिक गर्मी के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डोपिंग इन द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर ऑफ द डायोड। जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है वह गन डायोड की पहली और तीसरी परत में डोपिंग की जो मात्रा होती है उस पर निर्भर करती है। नाउ वी सी दैट गन इफेक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ रैप्ड fluctuation of current when the voltage applied to a semiconductor device exceeds a critical value with the result that microwave power is generates. जब हम किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो करंट है वो पहले इंक्रीज होता है,
फिर कुछ समय बाद वह डिक्रीज होने लगता है और फिर वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो करंट फिर से इंक्रीज होने लगता है। इस प्रकार करंट का जो कम और ज़्यादा होता है वही फ्लक्चुएशन है। मतलब हमारा जो करंट है वह फ्लक्चुएट होने लगता है और जब करंट फ्लक्चुएट होने लगता है तो जो गन डायोड है वह माइक्रोवेव पावर को जनरेट करने लगता है। यही गन इफेक्ट है। Working of gun diode. This diode is made of a single piece of N-type semiconductor such as gallium arsenide and indium phosphide. यह डायोड जो है वह गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड के एक ही टुकड़े से मिलकर बना होता है। Gallium arsenide and some other semiconductor materials have one extra energy band in their electronics band. Structure insists of having only two energy bands. Gallium arsenide और other semiconductor materials में 3 ऊर्जा बैंड होते हैं और यह अतिरिक्त तीसरा बैंड फर्स्ट स्टेप में खाली होता है। 2-bit valence band and conduction band. Like normal semiconductor materials, this gallium arsenide and some other semiconductor material consist of 3 energy bands, and this extra third band is empty of initial stage. अगर वोल्टेज को इस डिवाइस में अप्लाई करते हैं तो पहले से जो अप्लाई वोल्टेज होता है उसका अधिकांश भाग सक्रिय क्षेत्र में दिखाई देता है, जो कम विद्युत प्रतिरोधकता वाले चालन बैंड से इलेक्ट्रॉनों को तीसरे बैंड में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लागू वोल्टेज द्वारा बिखरे हुए हैं। If a voltage is applied to this device, then most of the applied voltage appears across the active region. The electrons from the conduction band having negligible electrical resistivity are transferred into the third band because these electrons are scattered by the applied voltage. The third band of gallium arsenide has mobility which is less than that of the conduction band. Because of this, an increase in the forward voltage increase the field strength. For field strengths where applied voltage is greater than the threshold voltage value, then the number of electrons reaching the state at which the effective mass increase by decreasing their velocity, and thus the current will decrease. गैलियम आर्सेनाइड के थर्ड बैंड में मोशन होता है जो चालन बैंड की तुलना में कम होता है। इसकी वजह से आगे के वोल्टेज में वृद्धि से क्षेत्र की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है और जो फील्ड की वैल्यू होती है वह अप्लाई वोल्टेज के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मान से अधिक होती है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन तक पहुंचते हैं जिस पर इफेक्टिव मास उनके वेग को कम करके बढ़ाता है और इस प्रकार जो करंट है वो कम होने लगता है, मतलब डिक्रीज होने लगता है। Thus, if the field strength is increased, then the drift velocity will decrease. This creates a negative incremental resistance region in VI relationship. Thus, increase in the
voltage will increase the resistance by creating a slice at the cathode and reach the anode, but to maintain a constant voltage, a new slice is created at the cathode simply off. If the voltage decreases, then the resistance will decrease by excusing any existing slice. इस प्रकार जो स्ट्रेंथ फील्ड होता है वह इंक्रीज हो जाता है, तब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। यह VI रिलेशनशिप में नेगेटिव इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इस प्रकार वोल्टेज में वृद्धि कैथोड पर एक स्लाइस बनाकर प्रतिरोध को बढ़ाएगी और एनोड तक पहुंचाएगी। लेकिन एक निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए कैथोड पर एक नया टुकड़ा बनाया जाता है। यदि वोल्टेज कम हो जाता है तो प्रतिरोध किसी भी मौजूदा स्लाइस को बुझाने से कम हो जाएगा। यही गन डायोड का वर्क है। अब हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में देखते हैं। इसमें 3 बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी बैंड। जब हम वोल्टेज को वैलेंस बैंड में अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब यहाँ पर वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो उससे ऊपर हायर एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। यही एनर्जी लेवल डायग्राम है गन डायोड का। नाउ वी सी दैट गन डायोड्स कैरेक्टरिस्टिक। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करने लगते हैं तो साथ साथ करंट भी इंक्रीज होने लगता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे पीक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हमारा करंट जो है वह फिर से डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पर हम वोल्टेज की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो करंट है वह डिक्रीज होने लगता है। इसी को नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी के अंदर हमारा गन इफेक्ट वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लक्चुएट होने लगता है। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे वैले पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम उससे भी ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है वह फिर से इंक्रीज होने लगता है। यही VI कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारे यहाँ पर पीक पॉइंट है, तो ये वाला पीक करंट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे इधर साइड वोल्टेज है तो ये पीक वोल्टेज हो जाएगा। ये वाला वैले पॉइंट है तो यहाँ पर वैले वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर वैले करंट हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होता है वह ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वह मैक्सिमम ऑपरेटिंग लिमिट होता है। इन दोनों के बीच जो करंट होता है वह कन्वर्शनल डायोड करंट होता है। एट फर्स्ट व्हेन वी इंक्रीजिंग वोल्टेज, जैसे कि हमने देखा पहले इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो करंट भी साथ साथ इंक्रीज होने लगता है। आफ्टर दैट वी फाइंड अ पॉइंट वेयर करंट इज डिक्रीज, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर करंट वो है डिक्रीज होने लगता है, इज इंक्रीजिंग। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पीक पॉइंट, उसे पीक पॉइंट कहते हैं। नाउ व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीजिंग देन करंट डिक्रीज, जैसे हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है वह डिक्रीज होने लगता है। वी फाइंड अ पॉइंट वेयर करंट इज इंक्रीजिंग, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ करंट फिर से इंक्रीज होने लगता है। दिस व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो देन गन डायोड इज वर्कड एज अ कन्वर्शनल डायोड, द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट एंड द वैले पॉइंट।
is now as negative resistance region। इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है जो गन इफेक्ट पर वर्क करता है। यही हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक है गन डायोड का। नाउ वी सी दैट यूजेस ऑफ गन डायोड इन इलेक्ट्रॉनिक ऑस्किलेटर टू जनरेट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑस्किलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन पैरामीट्रिक एम्पलीफायर एज पंप सोर्स। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर और पंप सोर्स में उपयोग किया जाता है। इन रेडियो कम्युनिकेशन, इन मिलिट्री सिस्टम, इन पुलिस रडार, एज रिमोट वाइब्रेशन detectors। Advantage of gun diode। First, the manufacturing cost of gun diode is low। Second, gun diode are highly reliable। Third, its installation in circuit is easy। Fourth, it exhibits comparatively low operating voltage than normal diodes। Disadvantage of gun diode। First, these are less stable। Second, the efficiency of gun diode is very low। Third, sometimes noise effect or more in case of gun diode। Fourth, they have a high turn on voltage। Fifth, they are less efficient below 10 GHz। And my topic: introduction of gun diode, symbol of gun diode, construction of gun diode, gun effect, working of gun diodes characteristic, uses of gun diode, advantage of gun diode, disadvantage of gun diode, ending। Thanks for watching।